बहुत बढ़िया, हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमारे ध्यान में अमेरिका आते ही नहीं। हमने कभी भोगा नहीं तो हमारे ध्यान में वो विषय आएगा ही नहीं। वो भोग से ही तो आता है, भोग से ही तो चिंतन बिगड़ता है। हमने कभी बंबई नहीं देखा, हमारी जिंदगी में बंबई ध्यान में नहीं आई। तो जो विषय हमने भोगा नहीं, उसको हमने सुना, उसको हमने देखा, लेकिन भोगा नहीं। तो सुन करके और देख करके भोगने की कामना उत्पन्न हो गई है। यदि हम सुनना और देखना भगवान की तरफ कर ले तो भोग सहज में त्यागा जा सकता है, सहज में त्याग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत शांति से बहुत सुंदर जीवन गुजार रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो भोगों का चिंतन आकर्षण नहीं करता। भोग नहीं भोगा, पर भोग के दृश्य देख रहे हो, भोग की बातें सुन रहे हो, तब तुम्हें भोग की कामना विचलित कर देगी। और यदि भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो भोग की बात ही नहीं। जो विषय हम संग करेंगे उसका ध्यान करें। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगास्ते सुपजायते। संग का, आसक्ति का, भोग का जो हमारे अंदर उपजन होता है वो ध्यान से होता है। उसका चिंतन हुआ, सुना, मनन किया, देखा, तब कामना जागृत हो जाती है। संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जाते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। अच्छा, भोग कर कोई तृप्त हो जाए तो वृंदावन में बैठे हो सब योगी ही नहीं बैठे हो, गृहस्थ धर्म वाले भी बैठे हो। ईमानदारी से बताओ, भगवान को साक्षी करके क्या मन कहता है कि अब मुझे भोग नहीं चाहिए? भगवान को साक्षी करके देखो, क्या इच्छा समाप्त हो गई है? ये उसी की समाप्त हो गई है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या भगवान की प्राप्ति में तन्मय है। नहीं तो भोगों की तृष्णा होती है। एक बार हमने जिस भोग को भोगा उसका संस्कार, उसकी तृष्णा हमें बार बार भोगों की तरफ खींचती है और बार बार भोगों में भ्रष्ट कर देती है। इस बात को समझिए आप।